जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से लड़ रहा था और उसके लिए उसकी ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और लास्ट में टैंग शैंग ने अपनी सारी एनर्जी के साथ अपना हैमर सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर पर मारा था और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर ने अपनी सोल टेक्निक का यूज करके टैंग शैंग पर हमला किया था। इस सोल टेक्निक के यूज करने की वजह से सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर का अटैक 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर से उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड भी हट जाती है। अब उनके अटैक से वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और उस एनर्जी वेव के शॉक से दोनों पीछे गिरते जा रहे थे। वहीं अब हम क्वान रेंजियो को देखते हैं जो एंजल गॉड का टेस्ट दे रही थी और उसको अपना टेस्ट देते वक्त इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था कि उसके शरीर से खून पानी की तरह बहने लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। वो अपने नाना क्वान डोलो से फाइट कर रही थी। उसके नाना लेवल 99 को भी सरपास कर चुके हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्वान डोलो उस पर काउंटर अटैक कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो उसे ये भी कह रहे थे कि तुम्हें मेरे सामने 3 मिनट और खड़े रहना है। लेकिन 3 मिनट पूरा होने से पहले ही क्वान रेंजियो फिर से घायल होकर गिरने लगती है। वो अपना ये एग्जाम पूरा नहीं कर पा रही थी और उसे इस एग्जाम को करते करते काफी समय हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट टावर के ऊपर टैंग शैंग अटैक खाने की वजह से पीछे गिरता जा रहा था। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर भी घायल होकर पीछे गिर रहे थे। वहाँ अभी भी बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकल रही थी और टैंग शैंग के दोस्त इस वेव की फ्रीक्वेंसी को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों गिरते गिरते पानी के अंदर गिर जाते हैं। निंग रोंग रोंग सबको बताती है कि टैंग शैंग और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो गए हैं। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर दर्द से कराने लग रहे थे और वो सोचते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हाउ त्यान हैमर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब उन्होंने अपनी सोल टेक्निक का यूज किया था तो उन्होंने सेल्फ सैक्रिफाइस की प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी, लेकिन टैंग शैंग के हाउ त्यान हैमर ने उस शील्ड को तोड़ते हुए उनको घायल कर डाला है। जियाओ भाई टैंग शैंग के लिए चिंता करने लगती है क्योंकि टैंग शैंग अंडर वाटर है और सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर का हैबिटेट अंडर वाटर ही है। अब टैंग शैंग की एक गलती उसकी हार का कारण बन सकती है। वो टैंग शैंग के लिए चिंता करने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा करना तुम्हारी अपनी चॉइस थी और मुझे तुम्हारी चॉइस पर पूरा भरोसा है। टैंग शैंग जो पानी के अंदर नीचे जाता जा रहा था वो अपने चाचा की बात याद करता है। उसके चाचा ने टैंग शैंग से कहा था कि अब तुम्हारे बारे में एल्डर्स को पता चल गया है, अब समय आ गया है कि तुम हमारी फैमिली की वो सीक्रेट टेक्निक सीख जाओ। उसके चाचा ने उसे कई तरह की सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी और अब टैंग शैंग उस सीक्रेट टेक्निक को याद करने लगता है। टैंग शैंग जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था वो सोचता है कि सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर हालांकि बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरा हाउ त्यान हैमर हर तरह के स्ट्रॉन्ग अटैक मार्शल सोल को रोक सकता है। सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर भी मेरा खुद कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और वो भी मेरे इस अटैक को अब नहीं झेल पाएंगे। ऐसा डिटरमाइन करके वो पानी के ऊपर आने लगता है क्योंकि पानी के अंदर सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को एडवांटेज होगी क्योंकि पानी के अंदर ही उनका घर है। टैंग शैंग जल्दी से टावर की तरफ जाने लगता है क्योंकि वो फिर से एडवांटेज गेन करना चाहता था। वहीं सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर जब टैंग शैंग को ऊपर आता हुआ देखते हैं तो वो उसे रोकने का डिसाइड करते हैं और फिर वो अपने कुछ दिनों के पहले के पास्ट को याद करते हैं। कुछ दिनों पहले बो साएक्जी ने सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर को अपने पास बुलाया था और कहा था कि हाईशान आइलैंड का फ्यूचर टैंग शैंग के टेस्ट से जुड़ा हुआ है। बो साएक्जी ने जो बात सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से कही थी वो बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा डरावनी थी। बो साएक्जी ने सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर से कहा था कि टैंग शैंग के 5th टेस्ट के तुम लास्ट एग्जामिनर हो और तुम्हें टैंग शैंग को इस टेस्ट में पास नहीं होने देना है। तुम्हें टैंग शैंग को टेस्ट पास नहीं करने देना है और टैंग शैंग को जान से भी मार डालना है। ये बहुत ज्यादा शॉकिंग बात है क्योंकि ये बात वो बो साएक्जी कह रही है जो टैंग शैंग की शुरू से केयर कर रही थी। जब सी ड्रैगन वर्ल्ड मास्टर टैंग शैंग को जान से खत्म करने के लिए एग्री हो जाता है तो बो साएक्जी उसे वेरी गुड भी कहती है, जिससे हमें पता चलता है कि बो साएक्जी टैंग शैंग को मारने का पक्का डिसीजन बना चुकी है। गाइस, सोल लैंड के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है और टैंग शैंग जिनको अपना समझता है उनका भी अपना एक अलग और बड़ा पास्ट है। ये बात सिर्फ मेनलैंड तक ही सीमित नहीं है। तीनों गॉड्स को अपने अपने सक्सेसर चुनने होते हैं और हर कोई चाहता है कि उसका सक्सेसर कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान हो। अब आगे क्या होता है वो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।